जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिज़ाज हैं आपके? ठीक हैं जनाब। आज मंगल 9 सफ़र मुज़फ़्फ़र है और 6 सितंबर 2022 है और 21 भादों है, यानी बदरू की भादों की 21 तारीख़ है। मैं जी एस अंजुम और आप उस वक्त देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल पीपल एंड पॉलिटिक्स। कुछ दिनों के वक्फ़े के बाद मैं दोबारा से आपके सामने हाज़िर खिदमत हूँ। आज की एक बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देख लिया कि आ बैल मुझे मार, और इमरान खान साहब की सियासी मौत का आगाज़ हो चुका है। वो कैसे है, आइए मैं आपको आपके सामने कुछ चंद एक हक़ाइक़ आपकी नज़र करता हूँ। वो यूँ है कि जब फ़ेम किसी शख़्स को मिलती है ना, शोहरत, तो उसको बर्दाश्त करना, उसको तहम्मुल से उसको चलाना और बर्दाश्त करना और लाइफ़ टाइम उसको एंजॉय करना, ये बड़े हौसलामंद लोगों का काम होता है और बड़े हौसले की बात होती है ये सब। कुछ लोग होते हैं वो फ़ेम में आके अपने आप से बाहर हो जाते हैं, अपने आपे से बाहर हो जाते हैं और फिर उसका रिज़ल्ट उनके सामने आ जाता है। अभी इमरान खान साहब के साथ ही कुछ ऐसा ही हुआ है कि जब से लाइमलाइट में ये हैं, ये कुछ ऐसी हरकतें करने लगे हैं कि जो कि अब सिक्योरिटी रिस्क बन चुकी हैं पूरी मुल्क व कौम के लिए, मिल्लत के लिए। अब पाकिस्तान के लिए स्पेशली इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क का फैक्टर आ गया है। हमारी अफवाज पाकिस्तान के लिए, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए और पाकिस्तान की सियासत के लिए। इमरान खान साहब ने क्या हरकत की है, अब ये आप लोगों ने पिछले दिनों देख लिया कि गुजरात के जलसे में साहब ने क्या कुछ कहा है पाकिस्तान आर्मी के हवाले से। इवन कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की सिलेक्शन के हवाले से भी उन्होंने इंटरप्शन की है, जिस पर आर्मी में ISPR जो एक इदारा है, इन ISPR जो आर्मी का तर्जमान इदारा है, उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि आर्मी के अंदर शदीद गम व गुस्सा पाया जाता है मौसूफ़ इमरान खान साहब के उस बयान के हवाले से। और उसमें उन्होंने शदीद तनकीद का निशाना बनाया है इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ़ को, और आने वाले इवन आर्मी चीफ़ को भी उन्होंने ट्रोल करने की कोशिश की है कि किस तरह से उनकी सिलेक्शन होगी और किस तरह से उनको फिर आगे यूटिलाइज़ किया जाएगा। और ये डायरेक्टली इंटरवेंशन है हुकूमत पाकिस्तान के डिसीजन में, जो कि वज़ीर आज़म की सवाबदीद पर एक इख्तियार है उनको आर्मी चीफ़ को सिलेक्ट करने का। तो उसमें बिफ़ोर सिलेक्शन उनको इंटरप्शन करना उसमें, और तरह तरह के बयानात से उसको मुतनाज़ा बना देना, ये एक पाकिस्तानी का एजेंडा नहीं हो सकता। इसके पीछे कौन है, मैं आपके सामने कुछ चंद एक हक़ाइक़ रखता हूँ, हो सकता है आपकी नज़र से ना गुज़रे हों। तो उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपने पिछले दिनों देख लिया कि पार्लियामेंट जो UK की पार्लियामेंट है, वहाँ पे उनकी पार्लियामेंटेरियंस ने एक तकरीर के दौरान बताया अपनी एक मीटिंग के अंदर कि हमने इमरान खान साहब के ऊपर ठीक ठाक किस्म की इन्वेस्टमेंट की है, और उसके साथ पाकिस्तान की जो जुडिशरी है उस पर भी उन्होंने इशारा दिया कि उन्होंने काफ़ी कुछ इन्वेस्टमेंट की है। तो अब पाकिस्तान इसी तरह, ये तो थी एक चीज़। अब इसके पस मंज़र में मैं आपको थोड़ी सी बात और आगाह कर दूं कि इमरान खान साहब को चलाने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है पैसा। इमरान खान साहब के पास पैसा उनका ओढ़ना बिछौना है, दिन रात उनको पैसे की ज़रूरत है। अब वो पैसा मुख्तलिफ़ एजेंसीज़ जो हैं दुनिया में वो उस पर इन्वेस्ट कर रही हैं। वो क्यों कर रही हैं? एक दुनिया के अंदर मुसलमानों में और स्पेशली पाकिस्तान के अगेंस्ट एक जो नैरेटिव पाया जाता है, जो एक उनका सियासी सोच है दुनिया की, वो ये है कि पाकिस्तान को किसी भी तरह से फलने फूलने नहीं देना, इसको सियासी तौर पर मगलूब करना है, इसकी पाक फ़ौज को उन्होंने मुतनाज़ा बनाकर इतना एक बदनाम करना है कि उसकी दुनिया में कोई इज़्ज़त ना रहे। अब जैसे हमारे पड़ोसी इंडिया में आप देख लें, वहाँ फ़ौज की इस कदर इज़्ज़त नहीं है जितनी पाकिस्तान के अंदर है। तो उनका सबसे बड़ा जो एक टारगेट है वो ये है कि फ़ौज के मोराल को किसी तरह से डाउन किया जाए, उनको टारगेट किया जाए, और उनकी जो सफ़े हैं फ़ौज की सफ़ों में किसी तरह से दरार पैदा की जाए, उनके रैंक्स में, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में किसी तरह से दरार पैदा की जाए। और इसी बात पर इस वक्त शहबाज़ गिल साहब जो हैं वो आपने देखा कि वो ऑब्ज़र्वेशन हैं, उनके ऊपर केस चला, उनको सज़ा हुई और वो जेल में पड़े हुए हैं। शहबाज़ गिल साहब की ताज़ा तरीन मिसाल आपके सामने है। अब वो एजेंसियां जो बाहर बैठ के पाकिस्तान दुश्मनी करती हैं, वो ख़ुद तो सामने नहीं आती लेकिन प्रॉक्सी वार करती हैं। अब प्रॉक्सी वार के अंदर वो ख़ुद सामने ना आकर अपने कुछ बंदे खड़े करती हैं, कुछ लोगों को ख़रीदती हैं, उनको सामने लाती हैं और उनसे अपने मकासद हासिल करते हैं। उसमें सर फ़हरिस्त हमारी जो सियासी इस्टेब्लिशमेंट है वो, और उनका अगर बस चले तो फ़ौज में से भी कुछ लोगों को वो ख़रीद लेते हैं। कुछ केसेस हमारे ऐसे पड़े हुए हैं फ़ौज के अंदर जिन्होंने कुछ जर्नल्स को और कुछ ब्रिगेडियर्स रैंक्स के और उससे ऊपर के कुछ लोगों को उन्होंने
इस्तेमाल किया है और उन पर को फिर केसेस भी चले हैं खुफिया एजेंसीज़ के थ्रू और पाकिस्तान की कोर्ट्स में। आपको याद होगा इसी तरह से जनरल कियानी से पहले वो जो जनरल शरीफ साहब थे उन्होंने कुछ लोगों को डेथ सेंटेंस भी दी थी। तो इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो हमारी सियासी इस्टेब्लिशमेंट में भी हैं और हमारी फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट में भी हैं, जो दुश्मन का आला कार बनकर पाकिस्तान को और पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचाते हैं। अब उन्हीं दुश्मन एजेंसियों ने कोई ना कोई टारगेट अपनाना होता है, तो उसमें सबसे पहले इस वक्त जो हाई राइज़ पे टारगेट उनको मिला हुआ है वो इमरान खान साहब की शख्सियत है। पिछले दिनों एक इंडियन रिटायर मेजर ने भी इस पर बहुत बड़ी बात की है और मीडिया की नज़र है, वो चीज़ ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। उसने कहा हम जो 70 साल से पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ जो काम नहीं कर सके, करोड़ों रुपया ख़र्च करके भी पाकिस्तान की फ़ौज को बदनाम करने की जो मुहिम हम हासिल करना चाह रहे थे वो नहीं कर सके, वो इमरान खान साहब ने चंद दिनों में करके दिखा दिया है। इन्होंने अपने जलसों के अंदर आर्मी चीफ़ को गालियाँ दी, आर्मी को गालियाँ दी, सियासी क़यादत के तो ये ख़िलाफ़ हैं ही हैं। तो वो जो रिटायर्ड मेजर था इंडियन, उसने कहा कि हम 70 साल से इतना पैसा ख़र्च करके भी नहीं कर सके जो इमरान खान साहब ने कर दिया। तो आप सोचें कि इमरान खान साहब के पीछे जो एजेंडा इनको जो पेश किया गया है पाकिस्तानी सियासत के अंदर, वो पीछे कौन कौन लोग हो सकते हैं? इंडिया, इसराइल, अमेरिकन एजेंसीज़, जिन्होंने पिछले दिनों इससे CPEC रोल बैक करवाया अमेरिकन एजेंसीज़ ने। इसके 3.5 साल के अरसा हुकूमत में CPEC पे कोई काम नहीं हुआ, आपको पता है, और रोल बैक हो चुका था। उसके नक्शे वक्शे सब चले गए अमेरिका। ये तो भी शहबाज शरीफ साहब ने वापस आके उसको रिजुविनेट किया है, उसको दोबारा उसमें जान डाली है, तो वो कुछ काम चल पड़ा है, वरना चाइनीज़ सब कुछ लपेट के नाराज़ होकर चले गए थे हमसे। तो यू कैन इमेजिन कि कितना बड़ा सिक्योरिटी रिस्क और नेशनल लेवल का एक नुकसान इस मुल्क को पहुंचाया जा रहा है इमरान खान साहब की शख्सियत से, इसको सामने लाते हुए। और ये इस वक्त मोहरा बने हुए हैं उन एजेंसीज़ का जो पीछे बैक के इसकी डोरें हिलाती हैं। पैसा इसको चाहिए तो वो एजेंसीज़ पैसा दे रही हैं। उन एजेंसीज़ को अपना टारगेट पूरा करना है पाकिस्तानी अफवाज को बदनाम करने के लिए, पाकिस्तान की मिलिट्री में दरारें पैदा करने के लिए, पाकिस्तान की सियासत को डिसेंट्रलाइज़ करने के लिए, और उनको एक मुतनाज़ा बना के इतना एक मोराल डाउन कर देना कि हर शख्स जो है वो अपने लीडर्स को गालियाँ दे, अपने लीडर्स के ख़िलाफ़ खड़ा हो जाए। ये एक उनका सियासी एजेंडा है और वो इसको इतना कमज़ोर कर देना चाहते हैं इस एटॉमिक नेशन को, पाकिस्तान को, कि ये कल को उनके सामने कहीं भी किसी भी महाज पे खड़ा ना हो सके। तो नाज़रीन, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। इसी एजेंडे पर अमल करते हुए इमरान खान साहब ने मौजूदा जलसे में जो गुजरात के अंदर किया, पाकिस्तान आर्मी के ऊपर सब्बो शतम किया है, जिसमें आर्मी चीफ़ को उन्होंने निशाना बनाया, आर्मी को निशाना बनाया, और हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो कि सियासी इस्टेब्लिशमेंट है उनको भी उन्होंने बहुत ज़्यादा निशाना बनाया। इस पर ISPR गुस्से में है, उन्होंने पूरी फ़ौज के गुस्से का इजहार किया है। और सदर पाकिस्तान ने तो कहा है जी कि इमरान साहब मुहिब वतन, इमरान साहब अपनी बात की ख़ुद वजाहत करें कि उनका क्या मकसद था, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। यानी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इस साबिक़ वज़ीर आज़म के बयान से, जो उनके पार्टी का बंदा है, वो पीछे हो गए। उन्होंने कहा भी मेरा इस बयान से कोई लेना देना नहीं है, इमरान खान साहब जाने और उनका बयान जाने, वो ख़ुद वजाहत करेंगे। और उन्होंने क्लियरली कह दिया कि आर्मी चीफ़ समेत पूरी फ़ौज मुहिब वतन है। भाई, ये जो इमरान साहब कह रहे हैं ये उनका बयान नहीं है, ये सदर का बयान, सदर इसको सपोर्ट नहीं कर रहे। तो आप इमेजिन करें कि एक पार्टी हेड जो इस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, PTI का बंदा है, उसने इनसे पीछे से हाथ उठा लिए हैं। तो आप देखें कि ये बंदा क्या कर रहा है और किधर लेके जा रहा है अपने आप को। इस सारी गुफ्तगू के पस मंज़र में आप समझ गए होंगे कि हमारे वो दुश्मन जो बॉर्डर के पार बैठे हुए हैं वो किस तरह से खेल खेलते हैं और गेम्स करते हैं पाकिस्तान को डिट्रैक करने के लिए और इनको सियासी तौर पर कमज़ोर करने के लिए, अस्करी तौर पर कमज़ोर करने के लिए वो तरह तरह के चीज़ें तराशते हैं और उनको सामने लाते हैं। और उसका सबसे बड़ा मोहरा इस वक्त ये इमरान खान साहब जो हैं ये उनका बने हुए हैं। अब इसके पीछे इमरान खान साहब की सियासी मौत किस तरह से हो रही है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि इमरान खान साहब को जितनी फेम मिली है, इस वक्त KPK के अंदर इनकी हुकूमत है, पंजाब में इनकी हुकूमत है, आज़ाद कश्मीर में देख लें, गिलगित बल्तिस्तान में देख लें। इस शख्स को तो चाहिए था कि ये रोल मॉडल बनता पूरी नेशन के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए, अपने करैक्टर के थ्रू, अपनी रिफॉर्म्स के थ्रू इस नेशन को इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स देता, ऐसा सिस्टम लेके आता मुल्क के अंदर जो कि ग्रास रूट लेवल तक बेहतरी आती कौम के अंदर। अगर ये लीडर था तो इसको एक यूथ के ऊपर काम करके या मतलब पूरी कौम पर काम करता। अभी जैसे रिसेंट हमारा डिज़ास्टर चल रहा है फ्लड का, उसके अंदर इसको फ्रंट पेज पे होना चाहिए था।
जबकि ये अपना जलसा जलसा खेलता फिर रहा है। तो आप देखें कि ये इसके अंदर लीडरशिप की क्या स्किल्स हमें नज़र आ रही हैं। क्या लीडर्स ऐसे होते हैं? व्यूअर्स, आप इस पर हमें कमेंट करें और अपनी राय दें कि इमरान खान साहब के अंदर जो खसूसियात हमें नज़र आनी चाहिए थी एक कौमी लीडर के तौर पर, एक कौमी हीरो के तौर पर, वो इस शख्स में इस वक्त मफकूद हो चुकी हैं, वो नज़र कहीं नहीं आती। और ये यूँ लगता है कि किसी दुश्मन के एजेंडे को पूरा करने के लिए मैदान में उतरा हुआ है और दिन रात पैसा बहा रहा है और लोगों से पैसा बटोर रहा है हमदर्दियाँ करके और किसी न किसी सियासी नारे के पीछे, और वो आप सबके सामने है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आप कमेंट में हमारी इस बात पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि इमरान खान साहब के लिए आपकी क्या राय है, उनको क्या करना चाहिए और इस कौम को इस वक्त किस तरह के लीडरशिप की ज़रूरत है, और वो लीडरशिप की जो क्वालिटीज़ हैं वो इमरान खान साहब पूरी कर सकते हैं कि नहीं। क्या सिर्फ सियासी ट्रोल करना, सियासी मुखालिफिन का पर कीचड़ उछालना ये सियासत रह गई है? पूरी कौम क्या सिर्फ कीचड़ उछालने में एक दूसरे के पास लगी रहेगी, इसी पर खुश हो कि अपना वो किस्मत बना लेगी, या नेशन बिल्डिंग के लिए कुछ और चीज़ों की हमें ज़रूरत है? तो वो कौन देगा? इस पर अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपके कीमती वक्त का। वीडियो आप तक पहुँची, इस पर आपको यकीनन कुछ ना कुछ सियासी फ़ायदा या पॉलिटिकल आपका विजन बना होगा। तो आपसे छोटी सी दरख्वास्त है कि ये जो साथ में एक सब्सक्राइब का रेड कलर का लिखा हुआ है इसको आप दबा दीजिए, ताकि आपका हमारे साथ शेयर रहे और इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंचती रहें। आपकी सब्सक्रिप्शन से हमारे चैनल को जान मिलेगी। आई एम रियली थैंकफुल टू यू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।